अग्निपथ योजना के खिलाफ में जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे संपत्ति को पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त हम गया के नजदीक पैमार रेलवे स्टेशन पे हैं। देखिए यहाँ पे ये ट्रेन जो थी 17 तारीख को सुबह में खड़ी थी, तो प्रदर्शनकारियों ने इसको आग लगा लिया था। आप देख सकते हैं ये ट्रेन पूरा बुरी तरह जलकर राख हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक मिसाल पेश किया गया। यहाँ पर रेलवे के दो कर्मचारी हैं, उनका नाम है देवनंदन और रमाश्रय। उन्होंने अपनी सूझबूझ से और बिना डरे हुए ये जो बोगी में आग लगा हुआ था, इसके आसपास जो बोगियां थी उसको ढकेल कर आगे किया। आप देख सकते हैं बीच में बोगी थी, इसमें आग लग गया। उसके बाद वहां जो बोगी खड़ी है उसको ढकेल कर इन लोगों ने उधर आगे किया, इससे इस बोगी को इससे अलग किया। फिर इसके आगे भी आप एक कोच देख रहे हैं, उस कोच को भी सूझबूझ से बिना डरे हुए, बिना अपनी जान की परवाह किए हुए उन दोनों ने मिलकर खोला और बाकी जो शेष कोच है उसमें आग ना लग जाए उसको ठेल कर कुछ और लोगों की मदद से आगे किया गया। उसके बाद ये हुआ कि कुछ बोगी आगे बढ़ गई, कुछ बोगी उधर की ओर बढ़ी और बीच में जो आग लगा हुआ था ये बोगी यहाँ पे खड़ी रही। आप देख सकते हैं पूरी तरह ये बोगी जलकर राख हो चुकी है। तो इसको यहीं पे छोड़ा गया, इसको खोला गया, जो उसमें सटा हुआ कोच था वो आगे बढ़ गया। इसमें आगे का जो पोर्शन था उससे अन्य कोच को खोल के आगे कर दिया गया ताकि जो बचा हुआ कोच है उसमें आग न लगे। तो अपने आप में एक बड़ा मिसाल पेश किया गया है कि किस तरह से ये दोनों ने अपना ड्यूटी यहाँ पे निभाया। हमारे साथ रमाश्रय भी हैं और दूसरे देवनंदन भी हैं। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। पहले रमाश्रय जी, क्या घटना थी थोड़ा ये बताइएगा, किस तरह आप लोगों ने काम किया? ये 17 तारीख की घटना है सर। ये सुबह 9 बज के ये गाड़ी जो है एमटी कोचिंग रेक करके लाइन नंबर 3 में सुबह 6:33 से खड़ी थी। ये गाड़ी को मानपुर जानी थी ये गया के लिए, लेकिन लाइन क्लियर नहीं मिलने के कारण ये गाड़ी 4 लाइन खड़ी थी। इसके बाद ये इसी बीच मैंने यहाँ का माहौल किसी तरह एकदम शांत था। ये एक पैसेंजर क्यूल गया पैसेंजर एक गाड़ी 03627 क्यूल से खुलकर गया की ओर जाती है। हमारे यहाँ 9:58 में आई। आने के बाद वो गाड़ी 2 मिनट में खुल के मानपुर गया के लिए चली गई। इसी बीच ये अज्ञात उपद्रवकारी ट्रेन से उतरे और इस बोगी में सामने ये लाइन नंबर 2 में वो गाड़ी थी पैसेंजर, लाइन नंबर 3 में ये गाड़ी थी। उतरकर इसमें आग लगाकर पुनः वो गाड़ी में चढ़कर भाग गए। हम लोग जैसी गाड़ी 2 नंबर से क्लियर हुई तो हम लोगों ने देखा कि ये ट्रेन से बोगी से धुआं निकल रहा है। दौड़ के आकर हम लोग मैंने देखे कि बोगी में आग लगी हुई है। तो सबसे पहला काम किए बुझाने का प्रयास किए, लेकिन हवा तेज रहने के कारण बोगी का आग बढ़ता जा रहा था। तो इसी बीच हम लोग मैंने कंट्रोल को मैसेज किए कि हाँ मैंने ये एमटी कोचिंग में आग लगी हुई है। सूचना देने के उपरांत तुरंत ही ये ट्रेन को डिटैच कर मैंने अलग कर दोनों पार्ट से अलग करने का पहला प्रयास किया गया है ताकि और अगल बगल वाला बोगी में आग न लगे। हमारे पोर्टर देवनंदन और रेलवे यहाँ का स्थानीय रेलवे कर्मचारी जो थे सबके सहयोग से आनंद फानंद में ये बोगी को दोनों तरफ के बोगी, चूंकि आग तेजी से फैल रहा था, आगे वाले पार्ट को काट के आगे की ओर बढ़ाया गया इंजन के सहायता से। लेकिन पीछे वाले पार्ट को बहुत ज्यादा मुश्किल से, चूंकि आग तेजी से फैल रहा था, इसी डायरेक्शन में आग था, काट कर ढकेल कर आगे की ओर बढ़ाया गया। इसमें यहाँ के इसी बीच अगल बगल गांव के स्थानीय लोग भी इसमें मदद किए, जो बहुत ही सराहनीय बात। अगर आग कैसा लगा तो हिंसक प्रदर्शन हो रहा था, तो जो ट्रेन पहले से वहाँ खड़ी थी उसमें से कुछ लोग उतरे, आग लगा के ट्रेन से चले गए। जी, यहाँ पर चूंकि ट्रेन कोई भी पैसेंजर नहीं था, पहले से सुबह से कोई भी पैसेंजर चढ़ने वाला नहीं थे, लेकिन गाड़ी जैसे ही खुली 10:05 में ये मैंने धुआं निकलना शुरू हुआ और यहाँ पर कोई ऐसा लोग भी नहीं मौजूद थे। देखिए यहाँ पे हमारे साथ देवनंदन है, यही वो हीरो हैं जो इस काम को अंजाम दिया है बिना अपने जान की परवाह किए। पूरी ईमानदारी से उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। देवनंदन जी, क्या मतलब धुआं निकलने लगा तो फिर आप लोग आनंद फानंद में दौड़ के यहाँ पर आप पहुंचे और खोल के अलग किए? विस्तार से बताइए क्या क्या हुआ। जब हम वहाँ से देखे सर कि कोच नंबर 4 से एमटी कोच 4 नंबर से बीच से धुआं निकल रहा था तो मैंने सबसे पहले
अग्निशामक सामग्री लेकर वहां से दौड़ते हुए आनन फानन में आए। आनन फानन में आने के बाद उसको हमने अपना प्रयास जो था, मैंने फायर ब्रिगेड से बुताने का काम किया, लेकिन हवा इतना तेज था जिसके चलते वो कोई काम नहीं किया। आग तेजी से बढ़ते हुए जा रहा था। तो फिर मैंने इंचार्ज महोदय से कहा कि सर ऐसा हो सकता है कि गाड़ी को पीछे काट के, मतलब इसको पीछे ढकेल के इसको बचाया जा सकता है। तो इन्होंने कहे कि बल अगर ऐसा संभव है आप लोग से तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने अपना बिना जान का परवाह करते हुए इस बोगी एक साइड बोगी बिना लहरे आग लपटा हुआ था और दूसरे साइड बोगी का आग बहुत तेजी से लपटा बढ़ रहा था। फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था, धाह मार रहा था। हमने नीचे हेल कर कॉपलिंग को खोले, हाउस पाइप को खोले। उसके बाद ग्रामीण के सहायता से हमारे साथ हमारा इंचार्ज रमाश्री जी थे, सिग्नल स्टाफ प्रकाश हेल्पर था और ग्रामीण अमित नाम के लड़का था, और उसके दोस्त एक दो थे जो कि बहुत यहाँ अच्छा कोऑपरेट हम लोग को किए। उन्हीं के वजह से, सहयोग से पीछे का कोच आग के लपटे से बची। अच्छा, आपको डर नहीं लगा? आप अपना जान जोखिम में डालकर आप और देवनंदन जी ये सब किए? जी, उस समय मुझे ये लग रहा था, अपना जान का परवाह नहीं लग रहा था। मुझे ये लग रहा था कि जितना कम से कम हमारी क्षति हो। हमारा रेलवे का इसी से हम लोग जुड़े हुए हैं और जिससे जुड़े हुए हैं उसके लिए तो फिर जब ड्यूटी में है तो जान की परवाह तो करना ही नहीं है। आग तो बहुत ज्यादा लहक रहा था, इसमें पूरा धुआं आ रहा था, तो कुछ समय ऐसा भी लगा कि आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? क्या ऐसा भी सिचुएशन है कि आग आपको, जिस तरह का सिचुएशन था, आग तो आपको और इनको भी, दोनों को, रामेश्वर जी को भी और आपको भी अपने चपेट में ले सकता था? ऐसा कभी कंफर्टेबल नहीं हम किए कि मुझे आग से नुकसान होगा। अगर होता भी तो इसके लिए कोई परवाह नहीं था, क्योंकि मेरा ये तमन्ना था, जिद था कि हम इस बोगी जितना कम से कम जलने से हम इसको बचाएं। जी। उसके बाद की घटना में आपको जानना चाहेंगे। उसके बाद फिर अब बहुत मुश्किल से दोनों कोच को अलग किया। जी हाँ, बहुत से लोग गांव के अगल बगल के और लोग आगे जिनकी सहायता रिक्वेस्ट करके कि भाई थोड़ा सा धक्का मारिए, फ्रेश कीजिए, जो कि आगे का कोच और बच जाए जलने से बच जाए। जी। तो देखिए किस तरह अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान की परवाह किए बगैर रामेश्वर और देवनंदन ने अन्य बोगियों में आग लगने से बचाया। इसी ये जो रेलवे कोच है, इसी में सामने वाली ट्रेन से कुछ लोग उतरे थे, छात्र बताए जा रहे हैं, और इसमें आग लगा दी और सामने वाली ट्रेन में बैठकर वो निकल गए। और ये लोग का कहना है कि लोग वहाँ सामने स्टेशन में, तो वहीं लोग का दफ्तर है, आप देखिए, जो आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये लोग का दफ्तर, इन लोग वहां पर थे। इन लोगों को दिखा कि धुआं एकदम से निकल रहा है बहुत ज्यादा। तो रामेश्वर जी और देवनंदन जी भागे भागे वहां से आए और एक दो स्टाफ के साथ, यही ऑफिस है जिसमें लोग बैठते हैं, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर ट्रेन में से एक बॉगी से धुआं निकल रहा है, तो ये लोग भागे भागे वहां से आए और सबसे पहले आकर ये जो बॉगी है, जो देखिए पूरी तरह से जो यहाँ पे जला हुआ है, यहाँ पे ये लोग पहुंचे हैं। पहले पीछे वाले पोर्शन पे गए हैं, वहां से जो अन्य शेष कोच था उसको अलग किया गया है, आप देख सकते हैं, उसको धक्का देकर आगे किया गया। फिर इधर भी जो इस बॉगी के बाद जो बॉगी था उसको भी अलग किया गया, फिर एक तरफ उसको भी ढकेला गया, इंजन की मदद से उसको आगे खींचा गया। अगर ये लोग उस समय अपना हिम्मत नहीं दिखाते तो हो सकता था कई बॉगी जलकर राख हो जाती, ये भी हो सकता था कि धमाका होता। अगर धमाका होता तो बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी। सो इन्होंने अपनी सूझबूझ से हिम्मत दिखाते हुए ये जो बॉगी जल रहा था, इसको इसमें जो अटैच अन्य बॉगी थे उसको आगे की तरफ किया खोलकर, और जो बाकी अन्य बॉगी थे उसको इंजन के सारे आगे की तरफ किया गया। ये जो बॉगी में आग लगा था ये अकेले हो गया बॉगी, उसके बाद ये जलकर यहीं पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। थोड़ा अंदर का भी हम आपको नजारा दिखा देते हैं कि अंदर का कितना इसका भयावह मंजर है। सोचिए किस तरह इन्होंने अपना हिम्मत से इस घटना को, जो है बड़ा घटना होने सोचा। घटना तो बड़ी है, लेकिन अन्य बॉगी में आग लगता है तो घटना और बड़ा हो सकता था, धमाका हो सकता था। आप देखिए यहाँ पे ट्रेन का क्या हाल है, आप देख सकते हैं ट्रेन बुरी तरह से यहाँ पे जलकर राख हो चुका है। आप देखिए कि सीट से लेकर गद्दे सब जो हैं यहाँ पे जले हुए हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा और आपको जूम करके दिखाएं। ट्रेन जो है पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया है। ये पैसेंजर ट्रेन था जो लोकल में चलता है, इंटरसिटी एक्सप्रेस टाइप का था। तो ऊपर देखिए जो लाइट लगी हुई है उसका कोई नामो निशान नहीं है, पंखे जल के राख हो गए हैं, सीट पूरी तरह से जल चुकी है। देखिए कुछ पंखे, जो ऊपर में पंखा लगा होता है वो नीचे की तरफ गिरा हुआ है, आपको हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे। आप देखिए किस तरह से पंखा का हाल है, किस तरह से सीट का हाल है, गद्दे पूरे जले पड़े हैं, जैसे लगा हो कि कितना बड़ा दंगा भड़का है यहाँ पे। उस तरह से एक मतलब
सोचिए कि जिन लोगों ने आग लगाया है वो कितनी चतुराई से लगाए हैं कि पूरा एक बॉगी जो है जलकर नष्ट हो गया। इसी पे लोग बैठते हैं, यहीं पे गद्दा रहता है, लेकिन देखिए पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। अब देखिए ऊपर पंखा लगा रहता है, टेबल फैन, तो वो नीचे टूटा पड़ा है, पूरा सीट राख राख हो गया है। यहाँ खिड़कियों की स्थिति देखिए, ये खिड़की आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए खिड़की में टूट गया यहाँ से, तो खिड़की ही गायब हो गई। ये सब देखिए, ये सब खिड़की जो है ये सब पूरी तरह से लोहा इसका जल चुका है यहाँ पे। और भी हम आपको आगे दिखाना चाहेंगे, कई जगह यहाँ जो साइड का सीट होता है वो भी टूटा पड़ा है। आप देखिए ये जो साइड का सीट है इसका क्या हाल है, क्या दुर्गति हुई है, आप देख सकते हैं पूरा जल चुका है। यहाँ पे ऊपर का जो लोअर बेल्ट होता है वो सब टूटा पड़ा है पूरा यहाँ पे। और आप देखिए किस तरह राख ही राख है, पूरा जलकर राख हुआ। किस तरह उपद्रवी जो है उत्पात मचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि छात्र नहीं गुंडों का ये काम है। असामाजिक तत्व इस तरह के प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं। हम और आपको फिर इधर की ओर ला रहे हैं। देखिए इसका अंतिम पोर्शन है, यहाँ पे बाथरूम हुआ करता है, देखिए क्या हाल है। बाथरूम भी पूरी तरह से जो है जलकर यहाँ पे राख हो गया है, कोयले में तब्दील हो गया है। अब देखिए क्या हाल है, पूरी तरह आप राख देख सकते हैं, लग रहा है जैसे हम किसी कोयले के खदान में आए हुए हैं। बाथरूम की भी स्थिति क्या है देखिए। और इसी टैंकर में आग लगती तो ब्लास्ट भी हो सकता था, लेकिन इन दोनों अधिकारियों ने अपना सूझबूझ से, अपनी चालाकी से जो है इस बोगी को अन्य बोगियों से अलग, नहीं तो अन्य बोगियों में भी आग लग जाती। पूरा अंदर का पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या दुर्गति हुई है इस रेलवे की ओर। सोच सकते हैं कि कितना भयानक मंजर होगा। अगर इसमें पब्लिक बैठी होती तो आप सोचिए क्या हाल होता, और शायद बहुत बड़ी घटना ये हो सकती थी। तो अंदर का हाल आप देख रहे हैं इस रेलवे कोच का, लेकिन इसके आगे पीछे 4-5 कोच थे, आगे भी 4-5 कोच था, पीछे भी 4-5 कोच था। और ये दो वही हीरो हैं जिन्होंने रेलवे के कहिए तो ये हीरो हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरे मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया। इस बोगी में आग लगी थी तो नीचे से खोल कर ऊपर अन्य बोगियों को आगे किया गया, और इधर से भी जो है देखिए आगे भी 3 बोगी लगी, उसको आगे किया गया। और ये लोग हिम्मत नहीं दिखाते, अपनी जान की बाजी नहीं लगाते, तो इस बोगी में आग लगी थी तो सारे बोगी में आग पकड़ लेता, उधर के बोगी में भी आग पकड़ लेता। और आप सोचिए कि यहाँ कितनी बड़ी घटना हो सकती थी, हो सकता था धमाका हो जाए। तो बहुत ही सूझबूझ चतुराई से इस एक भयावह मंजर का इन्होंने सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। वही कहा जाता है, कहावत है कि हिम्मत है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इन्होंने रेलवे संपत्ति को बचाने का काम किया। डैमेज तो हुआ, लेकिन अन्य कोच को यही 2 हीरो हैं जिन्होंने बचाने का काम किया। और पूरी घटना भी इन्होंने हम लोग को बताई कि कैसे ये घटना घटी है। इस तरह यहाँ पे पैमार जंक्शन पे जो कोच में आग लगा था, इससे जो अटैच दूसरे कोच था आगे पीछे, उसको अलग किया गया था। आपको हम बात बता रहे हैं। तो यही वो बोगी है जिसमें आग लगा था, उसके पीछे तरफ हम खड़े हैं। और ये देखिए यही जो है इन्होंने ही, देवनंदन ने ही जो आग लगा बोगी था इससे जो अन्य कोच थे उसको अलग किया था। तो किस तरह आपने किया था, थोड़ा हम ये भी जानना चाहेंगे। ये सबसे पहले नंबर सर, एक फीट पाइप और दूसरा एयर पाइप होता है। फीट पाइप का और एयर पाइप का दोनों का इंजन साइड से पहले उसका प्रेशर बंद किए। प्रेशर बंद करने के बाद फिर जिस भाग का आग लगा था इसको मैंने इस कोपलिंग को दोनों को बंद किए। एक कोपलिंग बोलते हैं जी। इसको एक सीधे पाइप जो है हाउस पाइप इस तरह से रहता है, सीधा रहता है, और इससे जो है प्रेशर इसके सहारे आगे बढ़ता है। मैंने इसको इस तरह से बंद करके उसके बाद इसको एथी किया। और ये जो है एक कोपलिंग है। कोपलिंग ये जो है दूसरे इस तरह का जो बोगी में है उसमें जुड़ा हुआ है, जो कि गाड़ी खींचने और ढकेलने के काम करता है, जोड़ने का काम ये करता है। और ये जो है इससे घुराया जाता है और टाइट किया जाता है बोगी को। हमने जब आग लगा हुआ था तो इसको पूरा गर्म होगा उस समय, इसमें गर्म था, लेकिन फिर भी इसको मैंने अपना हिम्मत से इसको ढीला किया। और इसको कोच के अमित नाम का एक लड़का था और सूरी जो गांव का ही बगल का गांव है, वो बहुत सहयोग हमके मेरे साथ खोलने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन इसको खोलने में 4 से 5 मिनट टाइम लगता है। हो सकता है कि आग इधर पकड़ लेता, पकड़ सकता था, लेकिन फिर भी मैंने वो आग का परवाह न करते हुए, गाड़ी का परवाह करते हुए मैंने अपना फर्ज निभाया। इसको फिर उस बोगी से अलग किया गया। जी देखिए ये वो बोगी है, उसको ठेल के आगे किया गया था इंजन के सहारे। आप देख सकते हैं ये जो बोगी आप देख रहे हैं इससे बिल्कुल में आग लगा, उसके पीछे यही बोगी खड़ी थी। तो इसको यहीं से इन्होंने बताया किस तरह खोला, फिर धक्का देके उधर जो लेफ्ट वाला किया गया, और ये जो पीछे खड़ा है इसको इंजन के सहारे खींचा गया। और जो उधर के जो बोगी है उसको धक्का देके इन लोगों ने और स्थानीय लोगों ने आगे की तरफ बढ़ाया है। तो सोचिए किस तरह अपने सूझबूझ से देवनंदन जी और रमसरे ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है और अन्य बोगियों को जलने से यहाँ पे बचाया। किस तरह यहाँ पे
कोऑपरेट किया है, वो हमें अभिनंदन बता रहे हैं। यहाँ पर वो किस तरह उन्होंने हर चीज खोला और यहाँ पे उसको बंगलों को अलग किया गया इससे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज कैमार।